Hi you all guys, welcome back to my channel and yet to another video. Without starting any further, I would like to genuinely, I don't know how to express this, but I would like to, genuinely thank you all for more than 1000 subscribers on this channel. I know for some it's just 1000 subscribers, but for a girl like me who didn't even think ki she can come this far with so many subscribers on YouTube is a great achievement. I never even dreamt of 500 subscribers on my channel, and today I have more than 1000 subscribers. It's definitely an achievement for me, and it's all because of you. So I'm really grateful and thank you so much. So coming on to the video, this video is on the topic the five tips for every CA students, and it will definitely contribute a little, or I don't know how much, but it will definitely contribute to your studies. So let's talk about each tip separately. Coming on to tip number 1 is concept clarity over any mugging up things or anything. See, I myself have given 2 attempts, November attempt and the recent May 23 attempt. Okay, so what I have realized is ICI is now very much focused with कंसेप्ट कि किस बच्चे को कितनी क्लैरिटी है कंसेप्ट के साथ, एंड नॉट विथ कि कौन बच्चा कितना मगअप कर सकता है. पास्ट टेंस में क्या होता था कि जैसे मैंने खुद देखे पुराने पेपर्स में कि क्वेश्चंस यूज टू रिपीट फ्रॉम स्टडी मटेरियल, MTP, RTP या प्रीवियस ईयर पेपर्स. क्या होता था कि क्वेश्चन या तो सेम उठ के आ जाता था, या क्वेश्चन वही होता था, फिगर्स चेंज हो जाती थी, या फिर 1 या 2 एडजस्टमेंट्स न्यू आ जाती थी. तो ऐसे लोग कहते थे कि 50 to 60% पेपर स्टडी मटेरियल, RTP, MTP में से आता है. बट ये दोनों अटैम्प्ट देने के बाद मैंने ये देखा कि ICI अब नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, जिसमें वो मतलब आपको हिट ही वहाँ पे करता है. जो क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है ना, वो बेस्ड ही कंसेप्ट पे होता है. अगर बच्चे को उस कंसेप्ट के बारे में पता है तो वो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, चाहे उसने क्वेश्चन को मगअप कर रखा हो या नहीं. क्वेश्चन को मगअप करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. जिस बच्चे को क्लैरिटी है कि ये कंसेप्ट ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, वो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा. ICI कौन सा भी मतलब नया क्वेश्चन फ्रेम कर ले, उसके लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा. बिकॉज ही और शी नो द कंसेप्ट्स. यही अगर आप मगअप करके आओगे तो अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, ये आएगा तो ऐसे करना है, तो नो. अब वो मिसकंसेप्शन मत रखना अपने माइंड में. ICI अब ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं देता. अभी के अटेम्प्ट में कॉस्टिंग का पेपर था. कॉस्टिंग के पेपर में मेरे को तो एक क्वेश्चन नहीं दिखा जो बुक से रिपीट हुआ होगा. एवरी क्वेश्चन वॉज न्यू. तो मतलब अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी रखो कि आपको मगअप करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और आपके पेपर्स अपने आप सही जाएंगे. Coming on to tip number 2, instead of completing the whole syllabus, try to revise what you have studied the more times you can. देखो, ये मेरा खुद का मानना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता 100%. कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो रह ही जाता है, और हमको लगता है यार ये रह गया, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर 100% सिलेबस रिवाइज़ करेंगे. उससे क्या होता है, पेपर्स पास आ जाते हैं एंड हमारा 100% सिलेबस भी नहीं होता और रिविज़न भी नहीं हुई होती. तो आई वुड से अगर आपका 70-80% भी सिलेबस हो चुका है ना, तो सारा ख़त्म करने की जगह ना उस 70-80% को इतने अच्छे से रिवाइज़ करो कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए ना, यू डोंट इवन लूज़ अ सिंगल मार्क. तो सारा पढ़ के जाओ, या फिर चाहे 80% पढ़ के जाओ, लेकिन इतनी अच्छी रिवीजन के साथ कि उसमें से कुछ भी आए तो आप छोड़ ना पाओ. सो इसीलिए रादर देन कंप्लीटिंग एवरीथिंग एंड नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग इज़ सो बैड, बेटर 80% करो, 70% करो, लेकिन विथ प्रॉपर रिविजन्स. द टिप नंबर 3 इज़ कंसिस्टेंसी. ये तो मतलब टिप नंबर मैं 1 भी रख सकती थी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडी. रेगुलर बेसिस पे अगर आप स्टडी करोगे ना, तो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प होगा, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली बेसिस पे पढ़ा है. आपका सब कुछ जो है वो ऑन ट्रैक है. आपको पता है कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो. रोज़ पढ़ने बैठ रहे हो, रोज़ चाहे स्टार्ट, मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्ट सीधा आप 12 घंटे से करो, नो. अगर आप इतनी लॉन्ग सिटिंग्स पे नहीं बैठ सकते हैं तो स्टार्ट विथ
5 आवर्स अ डे, 6 आवर्स अ डे, तो वो जो इफेक्टिव आवर्स है ना आपके, वो 5 आवर्स से बढ़ के धीरे धीरे अपने आप 7 to 8 आवर्स हो जाएंगे, 9-10 आवर्स। हालांकि 9 to 10 आवर्स तो पेपर के टाइम ही हो पाते हैं, उससे पहले अगर 7 to 8 आवर्स भी बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। लाइक सच्ची में हमें कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडीज़ के साथ। हमको एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, यार उसका इतना सिलेबस हो गया, उसका उतना हो गया, मेरा इतना हुआ। नहीं यार, हर बच्चा ना अलग तरीके से प्रिपरेशन करता है। आप पेपर सेम दे रहे हो, बट द वे एवरीबडी प्रिपेयर इज़ सो मच डिफरेंट। अगर किसी का 80% सिलेबस हो गया, क्या पता उसने मतलब बीच बीच में से टॉपिक्स करे हों कि मेन कर ली हो, एंड यू आर स्टडिंग ऑन डूइंग एवरीथिंग विद क्लैरिटी, तो फ़र्क होता है। अपनी प्रिपरेशन को दूसरों के साथ कंपेयर करने से अच्छा है कंसिस्टेंट रहो। आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो, बस आप डेली बेसिस पे पढ़ो, बाकियों के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करो। Tip number 4 is plan your studies and review your studies. When I say plan इस तरीके से करो कि किस टाइम तक आप अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। 100% अगर नहीं भी हो रहा, 90%, 80% आप कब तक कवर कर पाओगे। अच्छा, रिव्यू योर स्टडीज़ मीन्स आपने प्लान तो कर लिया, आप फॉलो तो कर रहे हो। रिव्यू करना कि हाँ, जिस वे में मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या इट इज़ द राइट वे, इस वे में मैं अपना सब कुछ मतलब ख़त्म कर भी पाऊँगा या नहीं। ये नहीं कि एक बार प्लान बनाया, प्लान बना के रख दिया एंड बस पढ़े जा रहे हो एंड यू डोंट इवन नो कि आप प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो या नहीं। कई बार होता है हमने प्लान ही ढंग से नहीं बनाया होता, तो देयर मे बी चेंजेस कि आप बार बार ऑल्टर कर रहे हो अपने प्लान्स को, बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इसीलिए टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगा के एक प्लान बनाओ, थोड़ी देर लग जाए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि प्लान भी अच्छा हो और आप उसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू भी कर सको। Tip number 5 and the last tip is don't put your mind at studies for complete entire 10 hours, 12 hours, 14 hours a day. माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है यार। एक ना माइंड की पढ़ने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे एक बार में बैठ के 40 मिनट्स आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो, 50 मिनट्स या इवन मोर, हर बच्चे की अलग होती है। बट अगर आप सिर्फ पूरे दिन अपनी स्टडीज़ में ही घुसे रहोगे ना, तो एनजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस ये अपने आप डेवलप होने लग जाता है। मेरा खुद होता था, जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे ना, मैं खुद इतनी एनजाइटी में रहती थी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तब आई रियलाइज़्ड कि बाकी चीज़ों को भी हमें टाइम देना चाहिए। आपकी जो बाकी हॉबीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी इट इज़ रीडिंग नॉवेल्स, डांसिंग, तो उसको जब मैंने टाइम देना स्टार्ट किया ना, तो आई रियलाइज़्ड कि हाँ, अगर मैं इन सब चीज़ों को भी टाइम दे रही हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, तो ये एनजाइटी वगैरह नहीं आ रही। ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ये सबसे बेस्ट चीज़ है मैं कहूँगी। पेपर्स के टाइम क्या होता है, हम ना बिल्कुल दूर हो जाते हैं अपनी फैमिली से, बस एक ही कमरे में घुसे रहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी से बात नहीं करना, पढ़ाई करते रहो, बट ये सब मत करो। इस अटेम्प्ट में मैंने इसे बिल्कुल नहीं किया। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, उनसे बात करती रहती थी, ब्रेक्स लेती रहती थी, टाइम पे ब्रेक लो। ये नहीं कि एक साथ बैठ के दो घंटे अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहो, नहीं, 50 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, 40 मिनट्स पढ़ो, 20 मिनट्स, इट्स ऑल अपॉन यू। बट एक साथ अपने माइंड को इतने घंटों तक स्टडीज़ में मत रखो कि तुम एग्जॉस्ट हो जाओ। द 5 tips and I hope it will help you. These are the 5 basic but very important tips that you have to keep in mind while preparing for exams or while giving the exams. And I hope you like the video. If you find this video informative, do hit the like button, tell me in the comment section, and if you have any doubt regarding any question or something, do ask in the comment section. I'll reply to everybody, and I hope you have subscribed to the channel for more such content. Bye.